कहाँ हमारे भागवत जी में कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म के फल से कथा नहीं हो सकती। अनेक जन्मों के फल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब सत्संग जीवन में आता है। अच्छा, एक बात और, सत्संग जीवन में आना एक बात है, आपका सत्संग में जाना एक और बात है, पर सत्संग जो जीवन में आ रहा है या आप जिस सत्संग में जा रहे हो उसको भली भांति अपने जीवन पर लागू करना, ये विशेष बात है। भागवत जी में कथा आती है, एक राजा थे, उनका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण राजा। ये राजा रहुगण नित्य कथा सुनने के लिए जाते थे, नित्य, एक दिन भी बिनागा नहीं होता था। रोज कथा सुनने के लिए जाते, सालों तक कथा सुनते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ये राजा हैं, महाराजा हैं, इतने गांव इतने शहर इनके बस में आते हैं, इतनी इनकी संपत्ति है, इसका अभिमान तो इनको रहता ही था, इसका भी अभिमान इनको होने लगा कि मैं नित्य कथा सुनने जाता हूं। और लोग प्रसिद्धि में इस बात को ये स्वयं बुलवाते थे कि सबको बताओ कि मैं नित्य सत्संग करता हूं, एक दिन भी नहीं छोड़ता। तब फिर उनके जीवन में एक भरत जी महाराज आए, जिनका जड़ भरत नाम पड़ा। ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में प्रथम पुत्र भरत जी, और वही जब अपने तीसरे जन्म में प्रकट हुए तो उनका नाम हुआ जड़ भरत। तो श्री जड़ भरत जी महाराज ने जाकर के इनका ये मान दूर किया कि भाई तुम कथा सुनने जाते हो, इसका भी तुमको अभिमान है, इसका मतलब क्या है, तुम कथा में जाते हो पर कथा में बताया गया सत्संग तुम्हारे जीवन में नहीं आता, इसलिए तुमको अभिमान हो रहा है, मान हो रहा है। अनेक जन्मों के पुण्य जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब गुरु की आज्ञा मानने का हमारा मन होता है। आज यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कथाओं का प्रचार बहुत हो रहा है, सत्संग का प्रचार बहुत हो रहा है, पर मानते कितने हैं, ये बड़ी बात है। लोग अपनी स्थिति के अनुसार कथा को सुनते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा है ये पता करना हो तो उसका स्टेटस चेक करो। अगर अपने स्टेटस में उसने किसी संत महापुरुष की बात लगा रखी है तो समझो कि कोई छोड़ के चला गया बेचारे को, ब्याह टूट टाट गया है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसीलिए इतना एक्टिव होता। आजकल पहले व्यक्ति दुखी होता था तो एकांत में जाता था, आजकल व्यक्ति दुखी होता है तो सोशल मीडिया पे आता है, वहां पे फिर पोस्ट करना शुरू करता है। इस बात को मानिए, हमने मंच से कुछ कहा या किसी महापुरुष ने अपने उपदेश में कुछ कहा, आपको वो बात अच्छी लगी, ये एक बात है, पर आपने उस बात का अनुकरण किया, जीवन में उतारा, ये विशेष बात है। और अनुकरण बिना हरि कृपा के नहीं होता, बिना पूर्व जन्मों के पुण्यों के नहीं होता। हमारी प्रार्थना अनुकरण कीजिए, जो सुनते हैं उसको जीवन में लागू कीजिए।